दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके मोगरे के पौधे पे, जिसको हम जैस्मिन प्लांट के नाम से भी जानते हैं, इस पौधे पे अधिकतम फूल ले सकें, तो अभी मार्च का महीना चल रहा है और मार्च के महीने तक अगर आप यह आवश्यक कार्य कर लेते हैं तो आप भी अपने मोगरे वाले पौधे से अधिक फूल ले पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एडवाइस टीवी ट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। इस पौधे में पिछले साल बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन जैसे जैसे पौधा गमले में बड़ा होता चला जाता है हमें बहुत सारे आवश्यक कार्य करने होते हैं। तो सबसे पहले आज हम इसकी रीपोर्टिंग भी करेंगे, मतलब दोबारा से इसको गमले में लगाएंगे, जिसके लिए हमने मीडिया तैयार कर लिया है। इस मीडिया में हमने क्या लिया है, इस मीडिया में हमने जो इस्तेमाल किया है, सबसे पहले बात कंपोस्ट की करते हैं तो 40% हमने यहाँ पे गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल किया है। 40% हमने यहाँ पे काऊ डंग फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया है। 25 यानी 25% हमने यहाँ पे कोकोपीट का भी इस्तेमाल इसमें किया हुआ है, और 15% सैंड का यानी बालू रेत का 15% इस्तेमाल, और 20% हमने यहाँ पे गार्डन सॉइल का इस्तेमाल किया है। तो मैं फिर से आपको बता दूँ, गार्डन सॉइल 20%, 15% सैंड, 25% कोकोपीट और 40% हमने यहाँ पे कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है। कंपोस्ट में हमने यहाँ पे काऊ डंग फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे 3-4 चम्मच हमने इसमें बोन मील का भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो बस ऐसे ही आपको ये जो मिश्रण है वो तैयार कर लेना है। अगर आपके पास पुराने गमले वाली मिट्टी है तो आपको सैंड मिलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर मिट्टी थोड़ा सा हल्की है तो भी सैंड मिलाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से अगर आप इस मीडियम में पौधा लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से आपके पौधे की ग्रोथ होने वाली है। तो सबसे पहला काम करना है पौधे की हार्ड प्रूनिंग। अभी चल रहा है महीना मार्च का, तो फरवरी मार्च का महीना यहाँ पे बसंत ऋतु हमारे यहाँ पे आती हैं। तो इस समय क्या होता है कि पौधे में जो है वो नई नई ब्रांच निकलना स्टार्ट होती है। इस समय लगभग सभी पौधे में मतलब पतझड़ हो जाता है, उसके बाद नई नई शाखाएं आती हैं। तो इस समय अगर आप खासकर मोगरा वाले पौधे की प्रूनिंग करते हैं तो बढ़िया रहता है, बाद में अच्छे से ग्रोथ होगी। अब जब ये शाखाएँ लंबी हो जाती हैं तो क्या होता है कि यहाँ उतने अच्छे से, क्योंकि ये पौधा ज़मीन में तो लगा हुआ है नहीं, गमले की एक सीमित व्यवस्थाएं होती हैं। उतना ज़्यादा बड़ा पौधा गमले में अगर आप कर लेंगे तो क्या होगा कि एक समय तो फूल आएगा, उसके बाद फूल आना स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा, क्योंकि उतना भोजन ही गमले में नहीं बन पाएगा। गमले की साइज़ की बात की जाए तो लगभग 12 या 13 इंच का ये गमला होगा। सीमेंट वाला गमला है तो 12 से 14 इंच के आसपास ये गमले की साइज़ होगी। तो अगर आप भी चाहते हैं अच्छे से फूल आए तो आप भी 12 इंच, 14 इंच, 16 इंच, जितना बड़ा गमला रहेगा उतने ज़्यादा फ्लावर्स आप इस पौधे से ले पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी है, और इसके बाद क्या करना है, जो भी सूखी वाली ब्रांच दिखे, सूखी पत्तियाँ दिखे, उसको भी आपको हटा लेना है। पौधे को अपने शेप में जैसा आप बनाना चाहते हैं उस तरह से आप बना सकते हैं। एकदम गोलाई में काटेंगे तो थोड़ा बेहतर दिखता है। तो पौधा जिस साइड में ज़्यादा मतलब भगा हुआ होता है, जिस साइड में ज़्यादा ब्रांच होती है उस साइड में आपको थोड़ा ज़्यादा कट करना होता है, और जहाँ पे कम होती है वहाँ पे कम कट करना होता है। मतलब पौधे को एकदम राउंड शेप आपको देना है, जिससे पौधा एकदम गोल दिखे। जैसा भी आप शेप देना चाहे आपकी मर्जी। और इसके बाद जो भी कुछ सूखी वाली लकड़ियाँ दिखे, कुछ सूखी ब्रांच होती हैं, उसको भी आपको हटा लेना है। तो सबसे पहला काम यही करना है कि पौधे को अपने हिसाब से आपको कट करना है। अपने हिसाब से, बहुत नीचे से नहीं, बस इतना ऊपर से आपको कट कर लेना है। गोलाई में कट करेंगे तो बेहतर रहता है। मोगरा का पौधा काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए खासकर गर्मी के सीज़न में जाना जाता है। गर्मी में सबसे ज़्यादा कोई फूल देने वाला पौधा होता है तो मोगरा का उसमें नाम अवश्य आता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस गमले से इस पौधे को निकालेंगे। तो क्योंकि ये काफ़ी दिन से इसमें लगा हुआ है, हमने पिछले साल इसकी रिपोर्टिंग नहीं की थी, इससे पहले की हुई थी। तो यहाँ पे जब 1.5-2 साल के पौधे हो जाते हैं तो क्या होता है कि जड़ें एकदम गमले में चिपक जाती हैं, जिससे पौधा उतना आसानी से निकल नहीं पाता है। तो साइड साइड से हम कुछ यहाँ पे जो मिट्टी है ऊपर वाली वो निकाल लेते हैं। उसके बाद में कोशिश करते हैं कि पौधा ज़्यादा डैमेज हुए बिना निकल आए। तो नीचे से भी आपको कुछ ऐसे कर देना है ताकि पौधा थोड़ा सा ऊपर जा सके, और अच्छे से इसको आपको चारों साइड से मतलब ठोकना पीटना होता है, जिससे मिट्टी जो है गमले को थोड़ा सा छोड़ देती है, तभी ये निकलता है। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है, पौधा आसानी से निकल जाता है। तो पौधा निकालने के बाद क्या करना है, पौधा निकालने के बाद आपको इसकी जो जड़ें होती हैं, कुछ जड़ों को भी आपको क्या करना है कि जड़ों को भी आपको कट करना होता है। क्योंकि जैसे हम ऊपर प्रूनिंग करते हैं, मतलब पौधे के ब्रांच की प्रूनिंग करते हैं, तो हमें पौधे की जड़ों को, रूट को भी प्रून करना होता है। देखिए एकदम राउंड राउंड, यहाँ पे मिट्टी से ज़्यादा आपको जड़ें नज़र आएंगी। ज़्यादा जड़ हो जाती है तो पौधे का विकास रुक जाता है, पौधे की ग्रोथ, फ्लावरिंग सब रुक जाता है। तो यहाँ पे गमले में अगर आपने पौधा लगाया हुआ है तो कम से कम 1.5 से 2 साल के बीच में आपको एक बार
पौधे की रीपोर्टिंग यानी पौधे को गमले से निकालिए, उसके बाद फिर से एक नई मिट्टी में पौधा लगा दीजिए। यह प्रक्रिया हर 1.5 से 2 साल पे आपको प्रत्येक प्लांट पे, जो भी ये परमानेंट टाइप के प्लांट होते हैं, इसमें आपको चाहे फ्लावरिंग प्लांट हो, चाहे कोई फ्रूट वाला प्लांट हो, चाहे कोई भी पौधा हो, हर 1.5 से 2 साल पे अगर पौधा आपके गमले में लगा हुआ है तो उसकी रीपोर्टिंग आपको अवश्य करना है। चारों साइड से यहाँ पे हम मिट्टी को कट कर देंगे, जिससे जड़ें भी थोड़ा सा निकल जाएंगी। तो बस ऐसे ही आपको करना है। पहला काम यही करना है कि आपको पौधे की रीपोर्टिंग करनी है। एकदम से हमने जड़ों को छांट दिया है, जिससे जब गर्मी एकदम से स्टार्ट होगी, अभी पौधा रिकवर होने में लगभग 1 महीने का समय लगाएगा। उसके बाद देखिएगा बहुत सारे फूल, ये जो मार्च के आसपास का महीना, जब नवरात्र का सीज़न चालू होगा, उस टाइम पे इसमें आसानी से बहुत सारे फूल आप ले पाएंगे। क्योंकि पौधे में जब आप प्रूनिंग करते हैं तो ग्रोथ होती है, उसके बाद जड़ों का विकास होता है, तो थोड़ा सा टाइम लेता है। तो प्रून करने के 1 महीने बाद आप देखेंगे कि यहाँ पौधे में अच्छी खासी ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो गई है, पौधे में अच्छे खासी फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो पहला काम क्या करना है, गमले को अच्छे से मिट्टी निकाल लेना है। उसके बाद हम इसी गमले में पौधा लगाने वाले हैं, तो नीचे होल को ढकने के लिए कुछ ये वाला जो हिस्सा होता है, इसको भी आप रख सकते हैं। ये वाला जो हिस्सा, ये सिंडर का हिस्सा है। सिंडर के ऊपर हमने वीडियो भी बनाया हुआ था कि सिंडर आप फ्री में कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और सिंडर में गुलाब का पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। तो अगर आप भी सिंडर में पौधे लगाते हैं तो मेरी वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि फ्री में बिना 1 रुपया खर्च के अपने आसपास से ही आप सिंडर ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला काम तो ये हो गया कि यहाँ होल को अच्छे से चेक करना है। होल अगर ढका हुआ है तो उसको आपको मिट्टी वहाँ से निकालने के बाद ऐसे ही आपको कवर कर देना है। कवर करने के बाद क्या करेंगे कि हम इसमें कुछ मिट्टी पहले डाल देंगे, उसके बाद ये पौधा हम इसमें लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे मोगरे के पौधे में अगर आप ज़्यादा फूल पाना चाहते हैं तो 2-4 बातें आपको ध्यान देना है। पौधा हमेशा वहाँ पे रखिए जहाँ पे सबसे ज़्यादा धूप रहती हो। इस पौधे को धूप पसंद होती है, ज़्यादा धूप में ही ये पौधा फूल देता है। अगर आप इसको शेड में छायादार जगह पे रखेंगे तो वहाँ पे ये जो मोगरा वाला पौधा है, जैस्मिन प्लांट है, इसमें आपको ज़्यादा फूल, बिल्कुल भी पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। अगर आप छायादार जगह पे रखते हैं तो भी ग्रोथ अच्छी होती है, पौधे में पत्तियाँ अच्छी आएंगी, लेकिन फूल यानी फ्लावर्स कम आएंगे। अच्छे फूल पाने के लिए हमेशा फुल सनलाइट में इस पौधे को रखना है। इसके साथ साथ यहाँ पे हम कुछ मात्रा में डीएपी का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस होता है। तो जब भी आप रिपोर्टिंग करिए, अगर आप डालते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं डालते हैं तो कोई बात नहीं। डीएपी में नाइट्रोजन होता है 18% नाइट्रोजन, और 46% इसमें फास्फोरस पाया जाता है, 1846 के नाम से भी आता है। तो यहाँ पे लगभग इतनी मात्रा में 15-20 दाने हम यहाँ पे डालने वाले हैं। थोड़ा ज़्यादा हो गया तो हम निकाल देते हैं। यहाँ पे इतने दाने, लगभग 10-15 दाने के आसपास होगा। ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो पौधे सूखने की संभावना भी बढ़ जाती है। सभी पौधे में आपको इस्तेमाल नहीं करना, इस बात का भी ध्यान देना है। जो हार्डी प्लांट होते हैं, खासकर मोगरा का पौधा एक हार्डी प्लांट होता है, और इसमें आपको मतलब सभी पौधे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कम मात्रा में करना है। अगर मोगरे के पौधे अगर बड़े हैं तो आपको लगभग 10 दाने या 12 दाने, 15 दाने डाल देना है। छोटा पौधा है 5 दाने डालिए, उससे भी छोटा पौधा है 2-4 दाने डालिए। और जो ये सीजनल प्लांट होते हैं उसमें आपको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो पौधे बहुत ही नाजुक होते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। तो रिपोर्टिंग के समय आप इसका इस्तेमाल करिए। मोगरे के पौधे में मैंने लगभग 10-15 दाने के आसपास डाल दिया है, और उसके बाद में हम मिट्टी डाल देंगे। नीचे डालेंगे तभी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि क्या होता है, फास्फोरस एक ऐसा तत्व होता है जो स्थिर होता है। अगर आप फास्फोरस को ऊपर से डालेंगे, नीचे तक जा ही नहीं पाएगा, पौधे की जड़ों तक नहीं पहुंचेगा, तो अच्छे से लाभ नहीं मिल पाएगा। आप चाहे तो बाद में जब थोड़ा सा खुदाई करने के बाद जड़ के आसपास, एकदम बीच में नहीं डालना है, चारों साइड पे डाल सकते हैं। एकदम सेंटर में जहाँ पे पौधे के तने होते हैं, ब्रांच होती है, वहाँ पे नहीं डालना है। कोई भी केमिकल वाली खादों के इस्तेमाल से आपको बचना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने आपको बताया कि यहाँ पौधे को प्रूनिंग करना है, उसके बाद पौधे को गमले से निकालना है। मीडिया मैंने बता ही दिया। इसके साथ साथ कुछ मात्रा में अगर आपके पास डीएपी उपलब्ध है तो इसका इस्तेमाल करिए। डीएपी नहीं है तो 12-32-16 एनपीके आता है। ये यहाँ पे जो हमने डीएपी बताया, अगर आप ऑनलाइन बाई करने जाएंगे तो ये काफ़ी महंगी मिलती हैं, लेकिन पास के दुकान पे आप जाइए, वहाँ से जो कृषि वाले सामान मिलते हैं, खाद वगैरह मिलती हैं, तो आप अगर आप 100 ग्राम, 200 ग्राम, आधा किलो, जितने भी आपके पास पौधे हैं, मुश्किल से आधा किलो ले आएंगे तो लगभग 5-6 महीने चलेगा, इतना ज़्यादा मिलता है। और आपको गमले में ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना है, बस 5-6 दाने, 10 दाने, 5 से 10 दाने इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा इस्तेमाल
मत करिए। बार बार इस्तेमाल भी नहीं करना है। डीएपी का मुख्य काम होता है पौधे में हरापन लाना, इसके साथ साथ जड़ों के विकास में सहायता करना। तो पहली बार फुल पानी आपको पिला देना है जब भी आप पौधा लगाइए। उसके बाद ज़्यादा फुल पाना है तो ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, बस मिट्टी में नमी होनी चाहिए। ओवर वाटरिंग करेंगे तो भी फूल कम आते हैं। फूल ना आने की दो मुख्य वजह होती है, एक तो खादों का कम इस्तेमाल करना, दूसरा सनलाइट भी वजह होती है, तीसरा ज़्यादा पानी देना। तो यहाँ पे जब आप पौधा लगाइए तो 1 महीने तक खाद मत डालिए। 1 महीने बाद से हर 1 या 2 मुट्ठी खाद आपको डालते रहना चाहिए, मतलब गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट डालते रहेंगे। पोटेशियम वाली खादों का इस्तेमाल करेंगे जिसमें NPK 0050, 13045 या फिर कोई भी ऐसी खाद जिसमें पोटेशियम पाया जाता है, तो आपके पौधे में ज़्यादा फूल मिल पाएगा। केले के छिलके वाली खाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों की खली भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बस आपको देखना है आपके पास क्या उपलब्ध है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए।